यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम यानी कि कितनी तारीख है, 12 जनवरी 2023, और हमारा मिशन ही ये है कि यूपी टेट के अंदर 125 प्लस मार्क्स लेकर आने, 120 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं। ठीक है, कितने लेकर आने हैं? 120 प्लस लेकर आने, 100% आएंगे। ठीक है, कैसे आएंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और उसी के साथ साथ अब ये नहीं है कि सुपर टेट के लिए अलग से हिंदी है, यूपी टेट के लिए अलग से है, सब कुछ यही है। ठीक है, मैं बिल्कुल दोनों को एक साथ लेके चलूँगा, है ना। तो आपको करना क्या है, देखो भाई, मैं पढ़ा तो रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, पढ़ाने रहा हूँ, मैं एक गाइडेंस देकर चल रहा हूँ, ये समझ लेना आप। ठीक है, मैंने किस तरीके से तैयारी करी थी और किस तरीके से मैंने यू टेट को कई बार निकाल चुका हूँ, सेट टेट भी। ठीक है, तो दिक्कत ये है सबसे बड़ी, यूट्यूब पे हमें पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे पढ़ पढ़ के क्या करेंगे हम उसको, मतलब एक वीडियो देख ली, दो वीडियो देख ली, लेकिन सबसे बड़ी कमी क्या है, हम उस चीज़ को नोट नहीं करते, है ना। क्योंकि अगर आप नोट नहीं करोगे तो क्या होगा पता है, वो चीज़ जो हमने पढ़ा है सब कुछ भूल जाएंगे। ठीक है, क्या होगा, भूल जाएंगे। और भूलने का मकसद यही होता है कि हम उसको दोबारा दोहरा नहीं पाते, है ना। अगर हम नोट्स बना कर चलेंगे, ठीक है, उस टॉपिक को लिख के चलेंगे, तो अगर हम जब सोएंगे ना, सोने से पहले उन चीज़ों को एक बार दोहरा लो। अब ये नहीं कह रहा हूँ मैं 1 घंटे तक पढ़ना उसको, बस देख लो मोटा मोटा कि हाँ ये होता है, ये होता है ना। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं भूलो, कतई नहीं भूलोगे। किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो ना, तो बिल्कुल भूलने वाले नहीं हो। ठीक है, आने वाले जो सब्जेक्ट होंगे मैं उनको ही बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी की। तो हिंदी क्या है, आंसर आएगा क्या है। ठीक है, तो आप कहेंगे क्या है भैया, भाषा है। ठीक है, भाषा है हिंदी। अब आप लोग बोलोगे कि यार ये तो हमें पता है हिंदी एक भाषा है ना। तो थोड़ा धीरज रखो, ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हिंदी जो भाषा है, यानी कि भाषा जो बनी है वो कहाँ से बनी है, तो आप लोग कहेंगे कि जो भाषा है ना हमारी, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, भाषा जो है ये संस्कृत के, ठीक है, संस्कृत के किससे बनी है, भाष शब्द से बनी है। किससे बनी है, भाष शब्द से बनी है। ठीक है, संस्कृत के भाष शब्द से बनी है, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आप कहोगे कि भाई ये हिंदी क्या है, तो भाषा है, ये बात सब जानते हैं, लेकिन संस्कृत के ये भाषा जो शब्द बना है, भाषा जो शब्द बना है वो संस्कृत के भाष शब्द से बना है, और जिसका अर्थ क्या होता है, ठीक है, या भाष का या भाषा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है हमारा, आप ध्यान रखेंगे, बोलना। क्या अर्थ होता है, बोलना इसका अर्थ होता है। ये चीज़ आप लोगों के समझ आ चुका होगा। ठीक है, भाषा का जो अर्थ होता है, ठीक है, वो क्या होता है हमारा, बोलना होता है। ठीक है, और भाषा जो बना है वो किस से बना है, तो वो संस्कृत के भाष शब्द से मिलकर बना है। ठीक, इस चीज़ को आपको याद रखना है। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि भैया एक बात बताओ कि भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है, क्या होती है, सार्थक इकाई क्या होती है। इकाई क्या होती है, देखो आप लोगों को ना ये नोट नहीं किया ना, तो मैं मानता हूँ कुछ नहीं कर पाओगे। तो इन चीज़ों को ना प्लीज़ नोट करते जाना, और एक बार शाम को सोने से पहले ज़रूर पढ़ लेना इसको। ठीक है, किसी भी कीमत पर ये आप लोग ना भूल नहीं सकते। ठीक है, तो भाषा की जो सार्थक इकाई होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारी वाक्य। क्या होती है, आंसर होगा हमारा वाक्य। ठीक है, सार्थक क्यों है, सार्थक का मतलब क्या होता है, सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकलता हो। ठीक है, जैसे कि हम किसी का भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, राम। ठीक है, और रजनी। ठीक है, मतलब किसी का भी हम यहाँ पे नाम लिख रहे हैं,
तो यहाँ पे क्या है, केवल ये शब्द है, ठीक है, क्या है, शब्द है, किसी का नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अर्थ थोड़ा ही निकल आ रहा। अगर हम कहें राम बाजार जाता है, ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि राम क्या कर रहा है, राम बाजार जाता है, यानी राम बाजार जा रहा है, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रॉपर तरीके से इसका क्या मिल गया, अर्थ मिल गया, ठीक है। और अर्थ मिल गया यानी कि ये सार्थक इकाई है, सबसे छोटी सार्थक इकाई है जिसका हमें क्या निकलता है, अर्थ निकलता हो, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लेना, सही है। वीडियो रोक के नोट करते जाएंगे। और मैं एक चीज़ और बताऊं, यहाँ पे वाक्य के बाद आता हमारा, ठीक है, घटते क्रम में लिख रहे हैं इनको। वाक्य के बाद आता है हमारा उपवाक्य। उपवाक्य के बाद जो आता है हमारा वो आता है पदबंध, ठीक है। और पदबंध के बाद आता है हमारा पद, और पद को ही हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, ठीक है। और पद को ही हम शब्द बोलते हैं। और शब्द के बाद आता हमारा अक्षर, अक्षर, और अक्षर के बाद आता है हमारा ध्वनि, ठीक है। और ध्वनि को ही हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे स्टार्ट करो कि वर्ण या ध्वनि के से क्या मिलता है, मिलकर कई सारी ध्वनि या वर्णों को मिलाकर हमारा बनता है अक्षर, और अक्षरों को मिलाकर बनता है हमारा शब्द, यानी जिसको हम बोलते हैं पद, और पदों को मिलाकर बनता है हमारा पदबंध। उसके बाद बनता है हमारा उपवाक्य, और उपवाक्य के बाद बनता है हमारा क्या, वाक्य, जिसका एक सार्थक अर्थ होता है। यह है एक भाषा की सार्थक इकाई होती है। इस चीज़ को हमें देख कर चलना है, ठीक है। जैसे कि अब आप कहोगे वाक्य तो हमारा ये आ गया, उपवाक्य, और यहाँ से नहीं पूछता, शब्द से पूछेगा या फिर अक्षर या ध्वनि से क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पे क्या है, वर्ण या ध्वनि, अगर मान लीजिए क्या है, क है, क्या है ये, क। क्यों है क, क्योंकि इसके अंदर हलंत लगा हुआ है, और इस हलंत का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई भी स्वर नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। वर्ण यानी कि ध्वनि के अंदर कोई भी स्वर नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आता हमारा अक्षर, ठीक है। अक्षर में हमारा, जैसे कि मैं बोल दूँ इसको कै, अब मैं इसको कै नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा इसको का, ठीक है। क्यों बोलूँगा इसको का, क्योंकि इसके अंदर अगर मैं इसको तोड़ता हूँ ना तो कुछ इस तरीके से बनता है, यानी कि कै प्लस ए, ठीक है, कै प्लस ए। क्यों, क्योंकि इस कै का के अंदर से मैंने ए बाहर निकाल दिया तो बचा कै, ठीक है, जो कि हमारा वर्ण कहलाता है, ठीक। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। उसके बाद कई सारे अक्षरों को मिलाएंगे हम तो हमारे क्या बन जाता है, एक शब्द बन जाता है। जैसे कि कोई नाम लिख सकते हैं रामू, ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हो। तो यहाँ पर आ गया शब्द, और वाक्य आपका ये समझ में आ चुका होगा। तो इन चीज़ों को आप क्या करते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, ठीक। आगे चलते हैं। इस चीज़ को मैं मिटा देता हूँ, है ना, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। नहीं करोगे तो भाई आप जानो, मेरा काम बताने का है, जैसे मुझे अच्छा लगता है मैं वैसे आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आता है हिंदी शब्द जो है वो किस भाषा का है। कई बार क्वेश्चन बनता है कि भाई हिंदी शब्द किस भाषा का है। ठीक है, देखो धैर्य बना के रखो, ठीक है, और नहीं तो क्या होगा, आप सोचोगे यार ये तो हमें पता है, ठीक है, क्योंकि सुपर टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो काय का कौन सी भाषा का है, ये फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है।
तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये एक फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी, हिंदी जो शब्द है वो एक फारसी भाषा का शब्द है। इस चीज़ को नोट कर लो, ठीक है। इस चीज़ को नोट कर लो कि ये एक फारसी भाषा का शब्द है, सुपर टैट के अंदर पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद अब आती है बात हिंदी की। हिंदी का अर्थ बताओ। अब कहोगे कि हिंदी तो एक भाषा है, लेकिन वो अर्थ नहीं है उसका, क्योंकि भाषा शब्द का एक तो बोला था मैंने भाषा, ठीक है, क्योंकि हिंदी एक भाषा है और भाषा का जो जो मतलब सब भाषा जो बनी है, ठीक है, ये भाषा शब्द जो बना है वो संस्कृत के भाषा से बना है और उसका अर्थ होता है बोलना, ठीक है। तो यहाँ से तो ये मैटर हट गया। अब बात आती है हिंदी का जो अर्थ है वो क्या है। तो हिंदी का जो अर्थ होता है वो इसके कई सारे अर्थ होते हैं। पहला होता है हिंद देश के निवासी, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं हम हिंद का, या फिर बोल सकते हैं दूसरा हिंद की भाषा, ठीक है। तो हिंदी का जो अर्थ है वो है हिंद देश के निवासी अर्थात हिंदुस्तानी, या फिर हिंद का, या फिर दूसरे अगर बात करें हम तो हिंद की भाषा। तो ये इसके दो अर्थ होते हैं हिंदी, ठीक है, हिंदी के। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ, आप लोग वीडियो रोक के या हाथों हाथ क्या करोगे, इसको हैंड टू हैंड नोट करते जाओगे, सही है। उसके बाद हमारा आता है हिंदी शब्द का विकास, ठीक है, हिंदी शब्द का विकास। अब हिंदी शब्द का जो विकास हुआ है वो सिंधु से हुआ है, ठीक है। किससे हुआ? सिंधु से। सिंधु है एक नदी का नाम, ठीक है, सिंधु एक नदी का नाम है, ठीक है, और सिंधु से बन गया हिंद, ठीक है, सॉरी, ये सिंधु से बन गया क्या? हिंदू, ठीक है, सिंधु से बन गया हिंदू, और हिंदू से बन गया क्या? हिंद, और हिंद नहीं, कुछ मिस्टेक हो गई इसके अंदर, नहीं, सिंधु से बना क्या? हिंदू, और हिंदू के अंदर से हमने ऊ हटा दिया तो बच गया हिंद, और हिंद में हमने क्या जोड़ दिया? क्या जोड़ दिया इसके अंदर? ई प्रत्यय जोड़ दिया, ई प्रत्यय, तो क्या बन गया? ये हिंदी बन गया। क्या बन गया? हिंदी बन गया, ठीक है। ई जो है हमारा ई प्रत्यय है, ठीक है, और हमने क्या करा यहाँ से ऊ जो है वो हटा दिया, ठीक है। तो एक बार दोबारा समझ लेंगे कि हिंदू जो शब्द बना है वो किससे बना है? सिंधु से बना है, और हिंद जो बना है वो हिंदू से ऊ हटाने पर बना है, और इसके बाद यानी कि हिंद के अंदर ई प्रत्यय जोड़ दिया गया है, तो क्या बन गया हमारा? हिंदी बन गया, ठीक है। ठीक है, क्या जोड़ दिया हमने? इसका प्रत्यय जोड़ दिया, तो क्या बन गया हमारा? हिंदी बन गया। अब इसका क्रम आता है, हिंदी का क्रम, हिंदी का क्रम, ठीक है। क्रम क्या है? सबसे पहले भाषा जो थी हमारी संस्कृत भाषा थी, संस्कृत भाषा से जो हमारी बनी पाली, पाली भाषा आई, और पाली भाषा आने के बाद हमारी आई कौन सी? प्राकृत, प्राकृत भाषा के बाद हमारी भाषा बनती है अपभ्रंश, ठीक है। अपभ्रंश के बाद एक भाषा और बनती है हमारी अवभ, और उसके बाद हमारी भाषा बनती है, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ,
प्राथमिक या प्राचीन हिंदी उसके बाद हमारी भाषा बनती है कौन सी? आधुनिक हिंदी। ठीक है, यानी कि आज जो हम यूज करते हैं वो आधुनिक हिंदी करते हैं। संस्कृत से स्टार्टिंग हुई, पाली भाषा आई, प्राकृत भाषा आई, अपभ्रंश भाषा आई और अभ्रद भाषा आई। उसके बाद प्रारंभिक या फिर प्राचीन हिंदी आई और उसके बाद हमारी क्या बन गई? आधुनिक हिंदी बन गई। ठीक है, ये था हमारा भाषा का क्रम और ये था भाषा का विकास। यानी भाषा यानी वो हिंदी शब्द का जो विकास हुआ है वो सिंधु नदी से हुआ है। सिंधु नदी से बना क्या? हिंदू, और हिंदू से ऊ हटा दिया गया और हिंद के अंदर हमने ई प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? हमारा हिंदी बन गया। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना चाहिए और इसको नोट कर लेंगे। ये मैंने इसको चलिए अब एक चीज़ और है, यानी कि हिंदी जो भाषा है, भाषा ये जो विश्व की भाषा जो है ना, ये जो हिंदी भाषा ये विश्व की लगभग कितनी 3000 भाषाओं में एक है। ठीक है, इसकी कुछ विशेषता भी हैं, जैसे कि यह एक वैज्ञानिक भाषा है। कैसी भाषा है ये? एक वैज्ञानिक भाषा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, कैसी भाषा है? एक वैज्ञानिक भाषा है। और इसकी लिपि की बात कर लेते हैं। लिपि, ठीक है, इसकी जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी लिपि है। ठीक है, देवनागरी लिपि है। और ये किस परिवार में आती है? तो इसका जो परिवार है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है नहीं? परिवार से, किस परिवार से है ये? तो आप कहेंगे बहुरूपीय परिवार। ठीक है, किससे है ये? बहुरूपीय परिवार से है। और इसके अंदर एक प्रश्न और बनता है, परिवार कितने हैं? कितने हैं? तो आप लोगों को आंसर देना है 4। कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? पहला आता है हमारा बहुरूपीय परिवार, दूसरा आता है हमारा द्रविड़ परिवार और तीसरा आता है हमारा कौन सा? ऑस्ट्रिक परिवार। ठीक है, और चौथा हमारा आता है चीनी तिब्बती परिवार। अगर आप लोगों से पूछा जाए सबसे ज़्यादा कौन सा परिवार बोला जाता है, भाषा परिवार, तो आप कहेंगे बहुरूपीय परिवार। कितना बोला जाता है ये? लगभग 73% लोग बहुरूपीय परिवार की भाषा यूज करते हैं पूरे विश्व के अंदर। ठीक है, उसके बाद 25% हमारी द्रविड़ भाषा और उसके बाद हमारी ये कितनी 1.3 और 0.7% भाषा जो है हमारी चीनी तिब्बती यूज होती है। तो ध्यान रखना, सबसे कम जो है हमारी वो चीनी तिब्बती परिवार की भाषा यूज होती है, कितनी 0.7%। और सबसे अधिक जो प्रयोग होती है वो बहुरूपीय परिवार की भाषा प्रयोग होती है, कितनी 73%। ठीक है, तो ये था आज का प्रोग्राम हमारा, है ना। तो पहला दिन है, थोड़ा गड़बड़ हो जाती है लेकिन गलत कुछ भी नहीं होगा, सही है, बिल्कुल मैं एक्यूरेट सही से पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो इस चीज़ को आप लोग क्या करना है, नोट्स बनाते चलना है।
ठीक है। चलिए अब अगली क्लास लेते हैं हम किसकी, CTP की। थैंक यू क्लास।